40 साल के व्यक्ति को आज पहली चीज क्या करनी चाहिए, कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, दिमाग भी मत लगाना, आप टर्म प्लान खरीदो, सबसे पहली चीज़। ओके। मतलब ये पॉडकास्ट सुन के सबसे पहले ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, जब तक टर्म प्लान नहीं लिया आप रूम से मत जाना है। बहुत बढ़िया। क्योंकि अब तक भगवान की कृपा थी कि आप बचे हुए हो, और ये मौका एक ही बार आता है, सेकंड इसमें कोई सेकंड चांस नहीं होता है। तो टर्म प्लान, बच्चे आपके हैं, वाइफ डिपेंडेंट है, फैमिली डिपेंडेंट है, कोई भी है, उनके लिए आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आगे की जो 20 साल की एक्टिव इनकम आने वाली है वो बंद हो जाएगी अगर आप नहीं रहे तो। ये सब जो भी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ये तभी होगी जब आप रहोगे। तो सबसे पहले 20 गुना आपकी जो इनकम है, 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम यू शुड हैव अ टर्म प्लान। सो किसी की 10 लाख की इनकम है तो 2 करोड़ का आंख बंद करके आप टर्म प्लान ले लो, हो गया काम। सेकेंड चीज़ आपको लेनी चाहिए वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। हम इन्वेस्टमेंट्स बाद में आएंगे, ये सब 1 महीना 6 महीना आप डिले कर भी दोगे ना, ठीक है, हमने नुकसान बताया डिले का, बट इतना भी डिले नहीं है जितना है। अभी मैं आपको छोटा सा केस बताता हूँ, एंड लुक एट द लक। एक हमारे एक क्लाइंट बने थे, 6-8 महीना हुआ है, और SIP चालू करनी थी। मैंने बोला आपके घर में इंश्योरेंस है कि नहीं है? नहीं है। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती दिलवाई, पेरेंट्स की और उनकी। 6 महीने बाद अभी पेरेंट्स का हार्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, 17 लाख का बिल आया, और लकीली 15 लाख की इंश्योरेंस ली हुई थी। मैं तो मतलब इतना खुश हो गया कि एक बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, 2 लाख पॉकेट से लगेंगे, 15 लाख तो मिल रहे हैं आपको। तो आज वो नहीं ली हुई होती तो यू वुड हैव सेट बैक बाय 17 lakhs, मतलब वो ऑलमोस्ट 2-5 साल का गैप हो जाता है। तो सबसे पहले आप 10 लाख का मिनिमम एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लो, उसके ऊपर का भी लो। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आप ज़्यादा भी ले रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम ले रहे हो तो फर्क पड़ेगा, और आपको 10 लाख के ऊपर लेना है, टॉपअप लेना है, टॉपअप ले लो, सुपर टॉप ले लो। और एक और बात है, हेल्थ इंश्योरेंस कभी खुद से मत लेना। टर्म प्लान भी जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ खुद से एक अच्छे सलाहकार से लेना, बिकॉज जब क्रिटिकल टाइम पे आप हॉस्पिटल में हो ना, तो आपको ये कैसे क्लेम करना है, ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपका अच्छा सलाहकार आपको गाइड करके सही चीज़ दिलाएगा, और उस वक्त आप फोकस करो हॉस्पिटलाइजेशन पे, आपका जो अच्छा सलाहकार है वो फोकस करेगा पेपर वर्क पे और कैसा आपका पैसा आना चाहिए। कई बार हम यहाँ पे पेनी वाइज पाउंड फ्लिश हो जाते हैं, खुद का दिमाग लाते हैं, 40 तरह की पॉलिसी। मैं आज म्यूचुअल फंड्स में हूँ, मुझे भी हेल्थ इंश्योरेंस 90% समझ में नहीं आता है। इतना टेक्निकल है संजय भाई, 40 पेज का टर्म्स एंड कंडीशंस फॉन्ट साइज 4 में लिखा हुआ रहता है। ये रूम रेंट इससे ऊपर नहीं देंगे हम, ये रोबोटिक सर्जरी होगी तो हम नहीं पे करेंगे। मैंने तो एक सुना था कि एक व्यक्ति बाय चांस रोड में गलत साइड से बाइक चला रहा था, और उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब ये कंप्लेन होती है पहले एक्सीडेंट पे, तो कंप्लेन हुई, तो वो आ गया कि भाई उल्टी साइड चला रहा था, उसका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। एग्जैक्टली। तो लोगों ये पता नहीं होगा, लोगों को ये बात ही नहीं पता होगी लोगों को। ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में है। बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस में टेररिस्ट अटैक से डेथ हुई है तो नहीं मिलेगा, तो कोई सोचता नहीं है ऐसा, बट हो सकता है ऐसा। तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लो, उसमें जितने भी पैसे लगे उसको आप खर्चा मत समझो, वो आपका प्रोटेक्शन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हफ्ता है वो जिस तरह हफ्ता देना पड़ता है लोगों को। देखो, कितने लोगों के घर पे फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, ऑफिस में कितने लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, कार में कितने लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर। अब तो घर बहुत जगह मैंडेटरी कर दिया तो होता है। मालूम है सबसे बढ़िया लाइफ का इंश्योरेंस वो है, बट लोग उस पर 5,000 रुपये खर्च करने का नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो खर्च है। उनके लिए वो खर्च है, और वो जब 1 साल 2 साल बाद एक्सपायरी हो जाते हैं ना, तो लोग को भरवाते भी नहीं, खराब लगता है कि अरे यार यूज़ ही नहीं हुआ। बट मैं बोलता हूँ, आपने चाहे घर का इंश्योरेंस लेके रखा है, आपने लाइफ का लेके रखा है, बट ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस ये आपका 5,000 का फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि ये आपको वो इवेंट होने ही नहीं देगा। और जो इवेंट होता नहीं है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, पहले तो आप ये करो, सबसे छोटी चीज़ें करो। तो ये आपने कर लिया, सेट हो गया। हाँ, थर्ड एक और सजेशन मैं देता हूँ, आजकल बहुत ज़रूरी है, वन इज़ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर। और ये सब बहुत महंगे नहीं होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्यों मालूम है? सब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया और डेथ नहीं हुई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, हाथ पाँव कुछ भी, अब आपकी इनकम भी नहीं आएगी लाइफ टाइम में, और आप एक फैमिली पे बर्डन बन जाते हो, राइट। डेथ होती तो कम से कम फैमिली को 2 करोड़ रुपया मिल जाता, और उनके अब तो डेथ इनकम वो नहीं मिल रही है, और फैमिली को आपके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। यू डोंट वांट टू बी लिविंग इन दैट सिचुएशन। सो अगर 1 करोड़ का आपने पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले लिया, जैसे मैंने लिया हुआ है, 12,500 रुपये प्रीमियम देता हूँ साल का परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी सब कवर्ड है। और एक मैंने 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर लिया हुआ है। अच्छा, क्रिटिकल इलनेस कवर क्यों? खासकर आप जॉब में हो तब तो ठीक है, बहुत सारी कंपनी तो आप 2 महीना छुट्टी लियो तो आपको पैसे भी नहीं देगी, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पैसा देगी जो हॉस्पिटल पे खर्चा हुआ है, समझ गए। बट बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हॉस्पिटल नहीं देती है, आपको घर में लगते हैं,
और आप ऑफिस जा नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी? तो क्रिटिकल इलनेस कवर जिस दिन आपकी डिजीज डायग्नोज होती है तो आपको लमसम 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए दे देगी। अब आप ट्रीटमेंट कराओ तो ठीक है, नहीं कराओ तो ठीक है, कराओगे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो ये जो 25-50 लाख आपको मिले, ये आपकी टाइम लॉस के लिए मिले हैं या अदर एक्सपेंसेस के लिए मिले हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर करती है। तो मैंने ये सब लेके रखे हैं और बहुत जल्दी हमने लाइफ में ले ली ताकि प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। और चाहे कुछ भी आ जाए, ये ड्यू डेट्स को आप मिस मत करना। कई बार लोग सोचते हैं 5 साल मैंने पर्सनल एक्सीडेंट का पैसा दिया, काम में आया ही नहीं, क्रिटिकल इलनेस का दिया, काम आया ही नहीं है, लोग बंद कर देते हैं। और मजे की बात है, जब 10 साल कुछ नहीं हुआ तब बंद करते हैं। अब जब रिस्क आने वाला है तो है ही नहीं उनके पास, तो वो तो डबल वैमी हो गया ना, आपने दिए भी और अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा, फायदा भी नहीं ले पाए। तो ये ले लो आप। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।